हे मां भुवनेश्वरी के श्रद्धालु भक्तों, कथा में आपने सुना कि शिवजी सती के वियोग में पर्वतों पर घूमते रहे। मां भुवनेश्वरी की लीला के परिणाम स्वरूप पर्वतराज हिमालय के यहाँ सती ने पुनर्जन्म लिया, अपनी बाल लीलाएं दिखाईं, और जब वे विवाह योग्य हो गईं, तो माता पिता उनके लिए वर खोजने की चिंता करने लगे। त्रिकालदर्शी देवर्षि नारद ने उनकी चिंता का निवारण करते हुए योग्य वर का नाम सुझाया, जिसे पार्वती ने अंतर्दृष्टि से स्वीकार किया। किंतु पर्वतराज और मैना रानी संतुष्ट नहीं हुए। शिवजी औषध प्रस्थ में तप करने के लिए जब आए, तो उनकी अभ्यर्थना करने पर्वतराज नारद सहित वहां पहुंचे। तारकासुर वध के लिए मां भुवनेश्वरी की लीला का प्रसारण कैसे हुआ, आगे की कथा श्रवण करें। हरे हरे। पार्वती के विवाह की चिंता में एक दिवस मैना रानी और पर्वतराज दोनों ही चिंतित थे। तब स्वामी, अब पार्वती तरुण हो गई है। इस सत्य का भान मुझे है। भान है तो उसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। इस विषय को लेकर मैं भी चिंतित हूँ महारानी। मात्र चिंता से क्या होगा स्वामी, हमें अपने समान प्रतिष्ठा वाले राजा के यहाँ पार्वती के वर की खोज करनी चाहिए। ठीक कहा तुमने। उत्तम और श्रेष्ठ कुल में ही हम पार्वती का विवाह करेंगे। ऐसे कुल में जहाँ मेरी लाडली सदा सुखी रहे। मैं तुम्हारे मातृत्व और ममता के भाव को समझता हूँ। जगत में सभी माता पिता यही इच्छा करते हैं कि उनकी पुत्री ऐसे कुल में जाए और उसे ऐसा वर प्राप्त हो जहां वो सदा सुखी रहे। और फिर मैं भी तो यही चाहता हूं। नारायण 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 नारायण। महामुनि नारद जी का स्वागत है। कल्याण भव। नमन स्वीकार करें मुनि श्रेष्ठ। भविष्य मंगलमय हो। कृपा करके आसन ग्रहण करें महामुनि। यहाँ स्थिति, मुख और विषय सभी गंभीर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। कुशल मंगल तो है ना? आप तो सर्वज्ञ हैं मुनि श्रेष्ठ। सर्वज्ञ होना भी अत्यंत पीड़ा और कष्टकारक होता है महारानी। वो कैसे महामुनि? सर्वज्ञ बोलता अधिक है, सभी के हित अहित की चिंता में संलग्न रहता है, किंतु सभी के हित अहित समान नहीं होते। एक का हित दूसरे का अहित सिद्ध होने लगता है, और जब वो क्रोधित होता है तो सर्वज्ञ के प्राण और प्रतिष्ठा परावंती। जगत का व्यवहार ही ऐसा है। जगत की चिंता छोड़कर अपनी चिंता का कारण बताएं पर्वतराज। मुनि श्रेष्ठ, पुत्री विवाह योग्य हो जाए तो चिंता मन में प्रवेश कर ही जाती है। ऐसे विवाह योग्य पुत्र के माता पिता के मनोव्यथा से क्या आप अपरिचित हैं? नमन स्वीकार करें मुनिराज। देवी पार्वती, तुम्हारे माता पिता न जाने किस कारणवश ये मानते हैं कि मैं सर्वज्ञ हूं। यदि इस मान्यता में कहीं सत्यता है तो मेरी स्थिति तुम्हें आशीर्वाद देने की नहीं है। क्यों मुनिराज, क्या अपराध हुआ है मुझसे? आशीर्वाद देकर अपराध मुझसे हो जाएगा। महामुनि, आप भी कभी कभी ऐसी बात कह जाते हैं जो बुद्धि और समझ से परे होती है। पार्वती के जन्म पर आपने श्री हरि विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर इसे आशीर्वाद दिया था। अब यह कार्य करने में बाधा कहां है? पर्वतराज, मां भुवनेश्वरी की सगुण और निर्गुण लीला की चर्चा करते हुए मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा तो आप पुनः यही कहेंगे कि मैं बुद्धि और समझ से परे की बात करता हूं। इस समय आशीर्वाद के प्रसंग को जाने ही दें। कहो पुत्री, अपनी माता अथवा पिताजी से कुछ कहने के प्रयोजन से आई हो? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं कहना। मैं तो मुनिराज की वीणा और करताल के मधुर स्वर सुनकर इन्हें नमन करने चली आई थी। इस वीणा के सुर और करताल की ताल से तुम अपरिचित नहीं हो पार्वती। मुनि श्रेष्ठ, प्रसंग परिवर्तन में तो आप अत्यंत निपुण हैं। पार्वती के आशीर्वाद की बात तो आपने टाल ही दी।
आपका यही आग्रह है तो मैं पार्वती को आशीर्वाद दे ही देता हूं। इसका शीघ्र विवाह हो, ये सदा सुखी रहे, माता निश्चिंत हो। महामुनि, आपने इतनी कृपा की है तो कृपा करके ये भी बता दें कि पार्वती को वर कैसा मिलेगा। पर्वतराज, पार्वती सभी प्रकार से सर्वगुण संपन्न है। शीलवती, बुद्धिमती, गुणवती, शुभाचरण के लक्षणों से पूर्ण है। यह अवश्य ही अपने माता पिता का यश बढ़ाएगी। महामुनि, मैंने ये पूछा कि इससे वर कैसा मिलेगा। पर हाँ, वर अवश्य मिलेगा। वर तो मिलेगा, किंतु कैसा वर मुनि श्रेष्ठ? राजकुमार अथवा देवकुमार? न राजकुमार न देवकुमार, इससे भी श्रेष्ठ। श्रेष्ठ? हाँ, इस जगत का सर्वश्रेष्ठ योगी। योगी? परम योगी, निर्गुण निरहंकारी। निर्गुण निरहंकारी? महामुनि, हम पार्वती के वर के विषय में विचार कर रहे हैं। पर्वतराज, राजकुमार सगुण और नश्वर होते हैं और देवकुमार ऐश्वर्यशाली और अहंकारी, किंतु पार्वती के लिए अनश्वर, निरअहंकारी, निर्गुण, मात्र एक कोपिनधारी, भस्मांकित शरीर और माता पिता रहित। हाय माँ, भस्मांकित शरीर और माता पिता रहित, मेरी लाडली पुत्री के लिए ऐसा वर? नहीं नहीं मुनिवर, मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर नहीं, कोई योग्य वर चाहिए। तुम चिंता क्यों करती हो माँ? ये तो विधि की रचना है जिसे मैं समझ रही हूँ। मैं भी तो सुनूं। तू क्या समझ रही है पुत्री? अमर अनादि अजय अगोचर, नवल निराला निर्मम नश्वर, परम पुरुषोत्तम पूर्ण प्रलयंकर, सृष्टि सूत्रधार, जय शिव शंकर। उत्तम, अति उत्तम। ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र का अब तुम जाप करना आरंभ करो। महाराज की जय हो। देवादिदेव महादेव हमारी सीमा में तप के लिए पधारे हैं। नारायण नारायण। भोलेनाथ की चर्चा हुई और भोलेनाथ उपस्थित। तुम चलो, हम आते हैं। चलिए महामुनि, औषध प्रस्थ चलकर हम सब भोलेनाथ के दर्शन करें। अवश्य। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर भोलेनाथ। देवादिदेव महादेव, मेरा वंदन स्वीकार करें। नमो वीतरागो विजितात्मा तपस्वी भूत भावन, नमो नमः। तुम भी साथ में आए हो नारद? फिर तो लोक कल्याण की लीला का प्रसारण अवश्य ही आरंभ होगा। मां भुवनेश्वरी और आपकी इच्छा से लोक कल्याण के निमित्त मैं तीनों लोकों में भटकने के लिए बाध्य हूं भोलेनाथ। इस समय क्या प्रयोजन है नारद? आप यहां औषध प्रस्थ में पधारे हैं, इसलिए पर्वतराज और मैना रानी आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं कि आपके लिए यहां उचित व्यवस्था कर सकें। नारद, तुम पर्वतराज और मैना रानी का नहीं, अपना उद्देश्य स्पष्ट करो। प्रभु, मेरा उद्देश्य अब मैं क्या स्पष्ट करूं? वो तो आप स्वयं ही कर चुके हैं। लोक कल्याण के निमित्त ही मुझे भ्रमण करना पड़ता है। आगे कहो नारद। भगवान, पर्वतराज हिमालय की सुपुत्री पार्वती के लिए सर्वगुण संपन्न, श्रृंगार रस में प्रवीण, गुण और प्राकृत रूप का भंडार हो ऐसा। मुनिराज, मैं बताऊं ऐसा वर? नंदी, तुम मौन रहोगे तो सबके हित में होगा। नारायण नारायण। देखो नारद, ये औषध प्रस्थ निर्जन स्थान है। हम यहां तप करने के लिए आए हैं और तुम यहां भी आ पहुंचे। धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं भोलेनाथ। देवाधिदेव, हमारे लिए क्या आज्ञा है? हम किस प्रकार अपनी सेवाएं
आपको अर्पित करें। केवल इतना ही कि जब हम तप करें तब कोई भी हमारे निकट आकर विघ्न न डाले। भगवान, मैं घोषणा करवा देता हूं कि औषध प्रस्त आकर जो भी आपके तप में बाधक बनेगा वो दंडित भी होगा। भगवान, यदि आपकी आज्ञा हो तो हमारी पुत्री पार्वती अपनी सखियों सहित यहाँ आपकी सेवा में उपस्थित रहेगी। अवश्य, भला भोलेनाथ को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? आपत्ति है। तपस्वी को नारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं होती। नारी तो माया का रूप है और माया की शक्ति विनाशमुखी होती है। वो तप को भी नष्ट भ्रष्ट कर देती है। क्यों नारद, इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? नारायण नारायण, मैं ठहरा बाल ब्रह्मचारी, भला नारी के माया रूप का मुझे क्या अनुभव? हाँ, इसका उत्तर पार्वती अवश्य दे सकती है। मुझे तो यही बताया गया है कि पुरुष और प्रकृति एक ही है। सत्य है। प्रकृति से रहित परमात्मा कुछ भी नहीं। यह भी सत्य है। संपूर्ण विश्व में प्रकृति का रूप ही दृष्टिगोचर हो रहा है। ये प्रकृति ही माया है। किंतु हे तपस्वी श्रेष्ठ, जो माया से विलग है उसके तप में माया कहाँ और कैसे बाधक हो सकती है? उत्तम चातुर्यपूर्ण उत्तर है तुम्हारा। किंतु तुम ये भी जान लो कि मात्र ब्रह्म ही निर्लिप्त है, उसे माया छू भी नहीं सकती। देवादिदेव, आपने स्थिति को स्पष्ट ही नहीं सरल भी कर दिया है। जब ब्रह्म निर्लिप्त है और माया उसे छू ही नहीं सकती, तो माया आपको भी कैसे छू सकेगी? आप भी तो पर ब्रह्म हैं। नारद, तुम्हारी लीला का प्रसार आरंभ हो गया। मैंने क्या असत्य कहा परमदेव? पार्वती को अपनी सेवा का पुण्य लाभ लेने दें परमदेव। अपने तर्क, समीकरण और चातुर्य से तुमने पार्वती का पक्ष प्रबल बना ही दिया है, तो अब अपनी इच्छा पूर्ण करो। नारायण नारायण।
पूजा का फूल बना लो मुझे भगवन अपनी त्रिशूल बना लो मुझे अपने चरणों की धूल बना लो मुझे। ये फल हाँ भगवन, आपके लिए। ये फल कहां से लाई हो? उद्यान से। अपने बाण से पृथ्वी पर गिराकर या स्वयं हाथ से तोड़कर? हाथ से तोड़कर भगवन। उस दिन आपने बताया था कि माँ भुवनेश्वरी को पृथ्वी पर गिरे हुए फल अर्पित नहीं किए जाते। मैं तो मां भुवनेश्वरी नहीं हूं। ना सही, उनका रूप तो है। वो तो तुम भी हो। अर्थात प्रकृति और पुरुष। मैं तो उसी दिन आपका दिव्य रूप पहचान गई थी। गंगा न जाने क्यों आपके समक्ष अशिष्टता करती रही। और तुमने अपनी शिष्टता को हाथों में रखा। मैं अंतर्दृष्टि से देख रही थी। और मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा था। तारकासुर की उत्पत्ति तथा उसके उत्पात में मूल कारण तुम ही हो इंद्रदेव। दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति कश्यप के साथ ब्याही गई, उसे गर्भ रहा। तब दिति के उदर में प्रवेश कर तुमने उसके गर्भ के 49 टुकड़े कर डाले। फिर भी वो जीवित रहे और वे मारुत कहलाए। उसमें से एक वज्रांग था जो तुमसे प्रतिशोध लेना चाहता था। उसने कठोर तप किया और प्रसन्न होकर मैंने उसे अति बलवान पुत्र की प्राप्ति का वरदान भी दिया जो इंद्रदेव को पराजित करेगा। वही पुत्र तो तारकासुर है। उसने कठोर तप कर शिवजी से यह वरदान प्राप्त किया है कि शिवजी के अतिरिक्त अन्य कोई और न उसे मार सके। इसी कारण तो वो उन्मत्त हो गया है। यहाँ तक कि मुझे उसके उद्यान में प्रवाहमान होना भी वर्जित है, क्योंकि वृक्षों से फूल और फल न गिर पड़े। मेरा सुदर्शन चक्र भी उसका वध नहीं कर सका और उसके वज्र जैसे अंग से टकराकर लौट आया। अब तो उसे केवल शिवजी का पुत्र ही मार सकता है, या स्वयं शिवजी। सती रानी के बलिदान के पश्चात शिवजी ने एक प्रकार से वैराग्य ही धारण कर लिया है और वे अधिक समय समाधि में ही रहते हैं। विचारणीय यह है कि जब शिवजी ने ही उसे यह वरदान दिया है तो वो स्वयं उसका वध कैसे करेंगे? वो तो इस वध का श्रेय अपने पुत्र को ही देना चाहेंगे। अर्थात यह आवश्यक है कि शिवजी का विवाह होना ही चाहिए। इन दिनों गिरिजा शिवजी की सेवा कर रही है और उसकी इच्छा है कि शिवजी ही उसके पति बने। और ऐसी स्थिति में शिवजी के मन में काम वासना का जागृत होना भी आवश्यक है। यह कार्य तो केवल कामदेव और रति ही कर सकते हैं। आपने मुझे स्मरण किया, मैं उपस्थित हूँ। आज्ञा करें पिता श्रेष्ठ। कामदेव, ये तुम्हारी परीक्षा का समय है। देवाधिदेव शंकर जी औषध प्रस्थ में समाधि लगाकर बैठे हैं। और वो भी असंप्रज्ञात समाधि। उन्हें कोई नहीं जगा सकता। किंतु दूसरी ओर त्रिलोक में तारकासुर दैत्य ने भारी उपद्रव मचा रखा है। देव, मानव, ऋषि सब उसके अत्याचारों से पीड़ित हैं। सभी के उद्धार और रक्षा हेतु तारकासुर वध आवश्यक है और उसका वध केवल शिवजी का पुत्र कर सकता है। पुत्र प्राप्ति के लिए शिवजी का तप भंग कर उनके मन में काम की उत्पत्ति करनी होगी। और यह कार्य तुम्हारे और रति के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। क्या हुआ? तुम भयभीत क्यों हो गए? ब्रह्मदेव, आपको विदित है कि देवाधिदेव महाकामेश्वर हैं। उनका दूसरा नाम रुद्र भी है। हमारे आचरण व प्रयत्न से यदि महारुद्र क्रोधित हो गए तो इसके विनाशकारी परिणाम भी हो सकते हैं। कामदेव, यह परमार्थ का कार्य है, इसमें इतना भय व संकोच क्यों? आपको यह भी अवश्य ज्ञात होगा कि शिवजी परात्पर ब्रह्म हैं। काम उन्हें छू भी नहीं सकता। अवश्य ज्ञान है, किंतु इस समय शिवजी सगुण रूपधारी हैं। यदि उन्हें क्रोध छू सकता है तो काम भी छू सकता है। जो तारकासुर आज शक्ति के अहंकार में अंधा होकर देव, ऋषि, मानव का संहार कर रहा है,
वो तुम्हारा वध भी कर सकता है। और ये भी सोचो कि शिव जी का विवाह पार्वती से होने पर तुम्हें यश भी प्राप्त होगा। कल्याण का ये कार्य तुम्हें करना ही होगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य।